दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिड डे मील योजना की। मिड डे मील योजना जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसका नाम बदल दिया गया है। जी हाँ, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना अब राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना के नाम से जानी जाएगी। इसमें बाल वाटिका यानी प्री स्कूल से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं क्या है ये पीएम पोषण योजना। यह योजना आगामी 5 वर्षों यानी कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए है, जिस पर 1,31,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। केंद्र सरकार खाद्यान्न पर जो है 45,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त व्यय है उसको भी केंद्र सरकार वहन करेगी। पीएम पोषण पोषण योजना के दायरे में बाल वाटिका यानी कि प्री स्कूल के बच्चे आएंगे और इस केंद्र प्रायोजित योजना के दायरे में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चे आएंगे। इससे 11,20,000 स्कूलों के तकरीबन 11,80,00,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। इसके तहत तिथि भोजन योजना की अवधारणा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तिथि भोजन योजना एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा देने जा रही है। इन बगीचों की फसलों का उपयोग मध्याह्न भोजन योजना में अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ और महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का सोशल ऑडिट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ ही आकांक्षी जिलों और उच्च रक्तअल्पता यानी कि एनीमिया वाले जिलों में बच्चों को पूरक पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि नामांकन बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की दर को घटाने में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील ने जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम पोषण योजना जो है जिसका मिड डे मील का जो नया नाम जो रखा गया है और थोड़े बहुत परिवर्तन इसमें किए गए हैं। तो पीएम पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार जो है 2020-21 में 10,233 करोड़ रुपए, 2022-23 में 10,706 करोड़ रुपए, 2023-24 में 10,871 करोड़ रुपए और 2024-25 में 11,039 करोड़ रुपए और 2025-26 में 11,211 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं इस दौरान राज्यों को साल 2020-21 में 5,974 करोड़ रुपए, 2022-23 में 6,277 करोड़ रुपए, 2023-24 में 6,383 करोड़ रुपए, 2024-25 में 6,492 करोड़ रुपए और 2025-26 में 6,604 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अब जानते हैं थोड़ी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं मिड डे मील कार्यक्रम के बारे में। इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया। यानी कि इससे पहले कई राज्यों में ये अलग अलग राज्यों में ये योजना संचालित की जा रही थी राज्यों के स्तर पर। इसके पश्चात सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए जो मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन है उसको देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। 2007 में एक और बदलाव किया गया और उस वक्त की यूपीए सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने योजना के दायरे को बढ़ाकर कक्षा 8 तक के लिए कर दिया था। योजना के तहत केंद्र सरकार खाद्यान्न और इसके परिवहन की पूरी लागत वहन करती है। साथ ही प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन का काम भी केंद्र सरकार ही करती है। वहीं खाना पकाने की लागत रसोइयों और